तैयार करते इस वक्त की बड़ी खबर का आदमपुर उपचुनाव पर बोले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। बड़ा बयान आया, आदमपुर उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। गुर्जर का बयान, विकास के मामले में बहुत कुछ काम हुए हैं। एक बड़ा बयान दरअसल उनका आया है और हर वर्ग के लिए सीएम मनोहर लाल ने काम किया है। तो जनता कांग्रेस के पक्ष में नहीं, भव्य जीत करेंगे हासिल। सीधे तौर पर आदमपुर उपचुनाव को लेकर बयान आया शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। आदमपुर उपचुनाव का प्रचार जो है वो अपने अंतिम दौर में पहुंच गया और ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से चुनावी प्रचार जो है उसे तेज कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी हिसार पहुंच रहे हैं, आदमपुर पहुंच रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी आज पहुंचे हैं, प्रचार के लिए भी जाएंगे। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो माहौल को देखते हैं पूरे। सर, आदमपुर उपचुनाव है, किस तरीके का माहौल अभी नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं एक दिन पहले लगा के गया था यहाँ पे और मुझे बहुत ही पॉजिटिव माहौल दिखाई दे रहा। और वैसे भी सीट पर बहुत लंबे टाइम से चौधरी बजलाल का परिवार चुनाव जीतता रहा है। वो कांग्रेस में रहे तब भी जीतते और कांग्रेस में नहीं रहे तब भी जीतते चुनाव। और क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी कुलदीप बिश्नोई जी ने, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसलिए दोबारा चुनाव हो रहा। उन्होंने कहा कि भाई जनता ने मुझे जब वोट दिया था वो कांग्रेस के नाम पे दिया था, मेरी पार्टी कांग्रेस थी, इसलिए क्योंकि मैंने पार्टी बदल ली इसलिए मैं रिजाइन करता हूँ। तो रिजाइन करने के बाद उनका बेटा भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से पहले उन्हें जीत मिलती निश्चित तौर से उससे भी बड़ी जीत अब की बार मिलेगी। उसका बड़ी जीत मिलने का कारण एक है क्योंकि पिछली बार भी वही चुनाव जीते थे और बीजेपी ने भी बहुत अच्छे वोट लिए थे। 34,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के थे पिछली बार। तो दोनों इकट्ठे होने के बाद मैं समझता हूँ बड़ी जीत होगी निश्चित तौर से। लेकिन विपक्षी दल कई सवाल उठा रहे हैं, जैसे सड़कें टूटी हुई हैं मंडी में, आदमपुर में, और भी कई मुद्दे हैं। पानी का मुद्दा है और कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है आदमपुर में। नहीं, देखिए, जो विकास के मामले में काफ़ी कुछ काम हुए हैं और लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा के काम माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे कराए हैं। मुख्यमंत्री जी ने किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया। भले ही कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी विकास के कार्य हुए हैं। जहाँ तक सड़कों की है, सड़कों में एक समस्या तो ये रही कि बार बारिश बहुत लंबे टाइम तक चली, तो जो सड़कें रिपेयर करने का टाइम था वो कम है। अब शुरू हुआ है काम और जल्दी मैं समझता हूँ सड़कें सारी रिपेयर कर देंगे, ठीक कर देंगे सभी। कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी के नेता भी लगातार फील्ड में है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके अध्यक्ष लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी के नेता भी प्रचार कर रहे हैं। देखिए, चुनाव जब लड़ेंगे तो सबको आना ही पड़ेगा और कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी दल है, तो उसके लिए प्रतिष्ठा की बात है, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। हालांकि संगठन तो कांग्रेस का इतना मजबूत नहीं है क्योंकि आपने देखा कि बहुत लंबे टाइम के बाद अब की बार उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी ताकत लगाएंगे क्योंकि जिस प्रकार से कमान अभी हुड्डा साहब को ने सौंप रखी, तो इस प्रकार से पूरा वो ताकत लगाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जनता कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और निश्चित तौर से भव्य बिश्नोई जी यहाँ से बड़े मार्ग से चुनाव जीतेंगे। कई मुद्दे बनाए जा रहे हैं सर विपक्ष की तरफ से यहाँ पर। उसमें एक मुद्दा ये भी है, बार बार उठाया जा रहा है हर मंच के माध्यम से, कि स्कूल बंद कर दिए गए। धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर एक स्कूल के बाहर। देखिए, हमने इनसे कहा था कि पूरे हरियाणा में कोई एक स्कूल का नाम तो बताओ कौन सा बंद किया। ये कह रहे हैं हमने 5,000 स्कूल बंद कर दिए। 5,000 स्कूल बंद करने का मतलब है पूरे हरियाणा में 6,000 कुछ गांव हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए 7 ही मान लो। अगर 7,000 गाँव और 5,000 स्कूल बंद होंगे तो हर 7 में से 5 गाँव ऐसे होंगे जहाँ स्कूल बंद होंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से कहूँगा कि अपने आसपास देख तो लो कोई स्कूल बंद है कि नहीं है। कोई स्कूल हमने बंद किया नहीं। स्कूल मर्ज करने का मतलब स्कूल बंद करना बिल्कुल भी नहीं है। वो केवल ऐसे, पहले भी ऐसे ही होता था कि एक ही कैंपस में जो स्कूल है तो उनका हेड टीचर एक ही होता था, यानी कि अगर स्कूल 8वीं तक का है तो जो 8वीं का हेड टीचर है वो 5वीं का भी वही है, और अगर 10वीं का है तो 10वीं का हेड टीचर है वो सारे का हेड टीचर वही है, और अगर +2 है तो जो प्रिंसिपल है वही सारे को देखता है। लेकिन बीच में एक दौर आया कि 5वीं का अलग हो गया, 8वीं का अलग हो गया, 10वीं का अलग हो गया, प्रिंसिपल अलग हो गया। बस हमने उसको ही परिवर्तन किया। हमने कहा कि जो भी वहाँ हेड है वो हेड एक ही होगा, मतलब कई हेड नहीं होने के स्कूलों में, एक ही हेड होगा, वही सारा सारा काम देखेगा। मैं समझता हूँ इसमें कोई नुकसान नहीं। मैं जनता के साथ ही मैंने बातचीत की, लोगों से पूछा भी
कि आपकी राय क्या है। सभी लोगों की भी राय यही थी कि यही तरीका ठीक है। अगर एक ही जगह पे 4 हेड आप बना दोगे तो काम सुचारू रूप से चल नहीं सकता। हर हेड कहेगा मैं हेड हूँ और मेरे हिसाब से चलेगा। तो मैं समझता हूँ घर में भी अगर कई चौधरी जाए तो ठीक तरीके से घर नहीं चलता, तो एक सरकारी संस्थान भी कैसे चलेगा। तो लोगों की भी राय यही थी कि ये हमारा निर्णय सही है और यही निर्णय किया हमने। इसमें कोई मर्ज में कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल बंद कर दिया हमने। एक सिंगल स्कूल भी ऐसा नहीं जो बंद किया हो। जो बच्चों की कमी में पहले 105 स्कूल बंद किए थे हमने, उनमें भी 66 स्कूल ऐसे हैं जहां गांव के लोगों ने बच्चों के एडमिशन कराए और उनमें संख्या बढ़ गई। अब उनमें 25-26 कुछ बच्चे हैं, तो दोबारा से 66 स्कूल मैंने खोल दिए। जो ये 39-40 स्कूल है, इनमें भी जैसे ही बच्चे होंगे तो खोल देंगे। चुनावी गणित को किस तरीके से देख रहे हैं सर? आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में और पूरे दमखम के साथ वो भी मैदान में उतरी है, और कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं, आईएनएलडी की स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गंभीरता के साथ आम आदमी पार्टी को हरियाणा में ले रहा। जिस प्रकार का व्यवहार उनका पंजाब में है, अभी आप देख रहे पंजाब कर्ज में दबा हुआ है, और अगर आप कोई भी अखबार उठाओगे तो उसके फ्रंट पेज पे मान साहब की फोटो मिलेगी लगी। यानी कि इतना जो पैसा खर्च रहे, जबकि प्रदेश की स्थिति नहीं है। यानी कि आप अपनी छवि बनाने के लिए जो संसाधन है उनका जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर आपको जरूरत भी है तो चुनाव के आसपास जाएगा तो आप करोगे, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन अभी तो कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं, जिस प्रकार से अंधाधुंध खर्च किया जा रहा, तो मैं समझता हूँ कि लोग उसको ठीक नहीं मानते और लोगों का कोई रुझान जो है वो आम आदमी की पार्टी की तरफ नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ पंजाब के लोग भी पछता रहे इस बात को कि बातें तो कैसी कैसी की गई थी, कम खर्च करेंगे और कहाँ व्यवहार कैसा है। कांग्रेस और आईएनएलडी की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोकदल पुरानी पार्टी है और पहले काफ़ी प्रभाव उसका रहा है। अब देखते हैं इस चुनाव में क्या होता है। कांग्रेस के पुराने जो है, पहले भी 2009 में वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, जयप्रकाश मंत्री भी रहे। उनकी एंट्री कांग्रेस ने यहाँ पर की और वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। उनकी एंट्री को किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से पूरे फोर्स के साथ? देखिए, जयप्रकाश जी पहले भी यहाँ से हिसार से, कलैत से विधायक भी रहे हैं, मेरे ख्याल से एमपी भी रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की उनकी छवि है, मतलब मैं पिछले चुनाव में आया था तब तो लोग यही कर रहे थे कि भी गोली देने वाला ज़्यादा है, मतलब इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि ज़्यादा गोली देता है वैसे ही। तो इस तरीके की छवि पिछली बार चुनाव में थी जब कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से चुनाव जीतते थे। मुझे लगता है कि कोई बात बढ़ने वाली नहीं है उनकी कुछ भी, नई पार्टी की दृष्टि से और नई कैंडिडेट की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से मुझे लगता है कि कांग्रेस की फाइट में रहेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, और जिस तरीके से प्रचार के लिए वो यहाँ पर पहुँचे, कह रहे हैं कि पहले भी उनकी तरफ से प्रचार किया गया यहाँ पर, एक दिन अच्छा समर्थन लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है। साथ ही दूसरी पार्टियों के को लेकर भी किस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा स्कूलों का मुद्दा भी है, और स्कूल बंद किए जाने के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से विपक्ष घिर रहा है, शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी दी। खबर फास्ट के लिए हिसार से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी के साथ अनिल कुमार।